लग रहा है, गुड इवनिंग एवरीवन, अगर आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर आपको आता है, जैसे मैं कल भी बता रही थी, तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके देखो, है ना, लास्ट 5 इयर्स के। अगर आप वो कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर उसमें से काफी सब, मान लो लेट्स से 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आप सिर्फ 5 ही कर पा रहे हो या 10 ही कर पा रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखना है कि फिर तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, हाँ नवदिशा। मैम हमें मैम मटेरियल मिल सकता है क्लास 11 के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज डीपीपीज प्रैक्टिस पेपर? नवदिशा, वो बेटा जब तुम रेगुलर क्लासेस में मिलोगी ना, तो तब यस तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे तुम्हारी क्लासेस लगते विद इन 1 वीक तुम लोगों के साथ ग्रेड 11 का मटेरियल शेयर हो जाएगा। पीवाईक्यूज हो गया, मॉड्यूल हो गए, डीपीपीज हो गए, ये सब। ओके मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे 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 30-31 बच्चे आ गए हैं। ठीक है, सो कल वाली क्लास में मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना, और रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो ये सब मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। और अगर तुमने डीपीपी खोल के, अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें अभी तक 3 डीपीपी शेयर किया है, राइट, एक रेजोनेंस, एमओटी और वीएससीपीआर वाली, राइट। तो किसी ने ये ओपन करके देखी है? यस मैम, मैंने एक डीपीपी को पूरी सॉल्व कर ली मैम, सेकंड अभी कर रही हूँ। ओके, बाकी? यस मैम, मेरी भी हो गई 2 डीपीपी। मैम वीएससी कर ली। अच्छा ठीक है, चलो, मतलब ओपन तो करके देखिए। आपका नाम बलविंदर सिंह से जो ज्वाइन की हो, आपका नाम क्या था, मैं भूल जाती हूँ बेटा। सिमरनजीत है मैम। हाँ, सिमरनजीत, ठीक है। महक ने भी करा है, और बताओ। मैम मैंने भी किया। अच्छा ठीक है, एक की है, ओके। और बच्चे, नवदिशा आपने किया? मैम थोड़े से ही हुए, सारे नहीं किए। हाँ करने थे ना, जो डाउट आया था वो पूछना था। युवराज ने एक ही किया है, ठीक है। और प्रभजोत ने भी किया है। संदीप, ओके, संदीप को तन्वी एक 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 एक, एक करा। दूसरे का भी दर्शन करो, है ना, मैं आज 4th डीपीपी भी दे दूंगी, है ना। कोई नहीं, उसको कर लो मेरा बेटा, है ना, कर लो। देखो कल का वाला डीपीपी अगर तुम ओपन किसी ने किया है ना, तो उसमें मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तुम्हें दिया है वहां पे, राइट। तो जब आप देखोगे उसको जरूर ट्राई करना। और आज का जो तुम्हें डीपीपी मिलेगा ना, वो किस पे मिलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब तुम्हें 3-4 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे एंड आपको कंपेयर करना रहेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वो डीपीपी तभी होगी जब मैं आपको एक बार सिखाऊंगी कि कैसे करो। और ट्रस्ट मी, ये इस वाला जो ये टॉपिक है ना, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तुम्हें सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है। आज सिर्फ 1 घंटे में मैं तुम्हें 4 बातें बताऊंगी, ठीक है, मतलब 4 वो बातें सीखनी है तुम्हें, कुछ 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तुम वो आराम से बना लोगे, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस टेस्ट का हो, वहां से सवाल बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 4 बातें हमें इस टॉपिक में ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें सिखाऊंगी। रेडी हो, चले करें फिर स्टार्ट। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। चलिए, ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, तो काफी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। चलिए मेरा बेटा, तो मैं ना तुम्हें क्या करवाऊंगी, रूल बताऊंगी कुछ। पहले रूल सुनोगे, मैं क्या रूल बोलती हूँ तुम लोगों को, फिर उसके बाद वही रूल अपनी नोटबुक में लिखोगे, राइट। अब ऐसी नोटबुक में लिखना जो वो मिसप्लेस ना हो, है ना। कई बार हम, क्या होता है ना, किसी भी रफ नोटबुक में कुछ भी लिख लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ गुम हो जाती है। तो ऐसी नोटबुक में लिखना कि वो मिसप्लेस ना हो। ये 4 चीजें आप लोगों की नोटबुक में होनी जरूरी है मेरा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर बोलूं 4 रूल है, और वो सारे जो 4 रूल है वो प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब समझ रहे हो, पहले आपको किसको देखना है, फिर उसके बाद किसको देखना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं रूल आप लोगों को बताऊंगी, राइट। तो पहला रूल क्या कहता है,
पहला रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स गिवन हो और तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना है। क्या सबको पाई बॉन्ड देखने आते हैं कि कितने Yes, ma'am. पाई बॉन्ड है? जैसे Yes, 3 में कितने पाई बॉन्ड Yes, है? ma'am. 3 पाई बॉन्ड है। Three इसमें pi कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। और इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड चेक करने हैं, और जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, पाई बॉन्ड चेक करना है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये दिख रहा है तुम्हें फर्स्ट और 2, तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बना के दिए हुए हैं, हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए पहली चीज क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन फर्स्ट स्ट्रक्चर? 2, सॉरी 1 पाई बॉन्ड है, देख। और अगर मैं सेकंड वाले में बात करूं, 2 पाई बॉन्ड है। तो कौन से वाला जीत गया? सेकंड वाला सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट से ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं? यस बहुत ही बढ़िया, राइट। अच्छा, और इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी में पाई बॉन्ड कम है तो मतलब वो ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है उसमें से कोई एटम। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्टेट रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो वो वाला क्या होने वाला है, कम स्टेबल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग मेरा बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपने को सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि क्या चेक करना है, पहले पाई बॉन्ड चेक करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। मान लो ये है, ठीक है, अब इसमें से मुझे कंपेयर करना है कि मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहले वाला या दूसरे वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, जैसे एक और देखो, नहीं ये वाला भी रहने दो, ये वाला भी मैंने तुम्हें सेकंड केस नहीं बताया। एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। ये देखो, अब इसमें से तुम्हें बताना है फर्स्ट या सेकंड में से कौन ज्यादा स्टेबल है। सेकंड मैम। वेरी गुड, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 1 पाई बॉन्ड है और इसमें 0 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को मत कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया, बताइए मेरे को। चलो बहुत मैम एक बार डेफिनेशन बता दो पहले रूल की दोबारा से। पहला रूल ये था शैलजा, अगर आपको बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा रेजोनेटिंग, बेटा माइक म्यूट कर लो, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, बेटा माइक म्यूट कीजिए, किसका ऑन है? आकाशक, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो जोन से मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इसको हम क्या देंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, पहले मैं 4 रूल बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, देन अपन देखेंगे कैसे अप्लाई करना है इन रूल्स को, राइट। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन, ध्यान से सुन लो, without any charge separation is more stable because charge separation cause instability। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो मेरे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज स्पीसीज से। बोलो क्या कहते हो? ओके मैम। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ना, न्यूट्रल वाली जो स्पीसीज होगी जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसपे चार्ज आएगा तो मतलब क्या करेगा, वो अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा, है ना, तो वो कम स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल वाली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो कौन वाला ज्यादा स्टेबल हो गया? फर्स्ट वाला। पलक हो गया, पलक जी। यस मैम।
क्लियर हो गया ये? संदीप क्लियर है? यस बढ़िया। प्रभजोत, अनु, यस मैम। तन्वी, यस मैम। बढ़िया। चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं। आपको दिए जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल दिए जाएंगे तो टेंशन नहीं लेनी है। अब हमें देखना है इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? मैम फर्स्ट फर्स्ट वाला। यस, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। मान लो तुम्हारे पास ये है, अब तो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी वैसे ड्रॉ करने आ ही गए होंगे, है ना? चलिए अब इसमें से देखो कौन सा वाला है। फर्स्ट वाला है, ठीक है। कौन से वाला है? राजवीर कह रहे हैं फर्स्ट वाला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चले तो ये सेकंड रूल होगा, यानी कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई। जैसे मान लो इसमें अगर मैं देखूं, इधर आओ, फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैं पहला वाला प्रायोरिटी देखती हूँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, तो पहले वाला तो क्या हो गया, सेम ही हो गया, तो हम दूसरे वाले पे आएंगे। दूसरा क्या कहता है, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल स्पीसीज वाला, तो यानी कि सेकंड वाला फिर आप क्या देखोगे कि कौन सा चार्ज है और कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पे इसको प्रायोरिटी देनी है। थर्ड पे किसको प्रायोरिटी देनी है मेरा बेटा? थर्ड पे प्रायोरिटी देनी है अगर मान लो पाई बॉन्ड भी सेम हो गया है ना, और मान लो 4 स्पीसीज ही है सब में, तो फिर हम कौन सा देखेंगे, ये वाला फैक्टर, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, वो वाला स्पीसीज मेरा ज्यादा स्टेबल होगा। करके दिखाऊं एग्जांपल के साथ, आइए। जैसे मान लो ए वाला देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं पहले वाला, पाई बॉन्ड देखो सेम है, हाँ मैम दोनों में पाई बॉन्ड है, एक 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 है, ठीक है। दूसरा वाला देखो फिर, न्यूट्रल है, नहीं मैम दोनों ही चार्ज है, हो गए दो वाले कैंसिल। अब उस बेसिस पे नहीं बता पाओगे, यू कैन नॉट कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 2 रूल्स, है ना। नाउ वी हैव रूल नंबर थर्ड। अब देखो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, कहाँ पे है वो, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे किस पे है, कार्बन पे, तो सेकंड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सुनीता ठीक है, शैलजा, यस मैम। यस मैम। राज, ऋषि, चलिए ओके। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करो, कितने पाई बॉन्ड है, 2, है ना। यहाँ पे भी कितने, 2, यानी कि इससे तो काम नहीं बना हमारा, राइट। अब हम क्या देखेंगे, मैम चार्ज। हाँ, ये देखो दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं तो वो भी हट गया। अब रूल नंबर थर्ड पे आओ, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई साहब ये तो नहीं है मैम सेकंड वाला ज्यादा पल्ले पड़ा, देखो ठीक है। एक और एग्जांपल कराती हूँ, फिर तुमसे भी कराऊंगी, टेंशन ना लो। पहले आप नोटबुक में लिख लेना, फिर मेरे को बताना। मैम फर्स्ट वाले में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। पहले आप लिख लीजिए, फिर बताइएगा सारे बच्चे। मैम सेकंड वाले में सेकंड वाला। हैंड रेस कर लो जिसका हो भी गया। फर्स्ट में 2 है, फर्स्ट वाले में प्रतिभा, मैम सेकंड वाले में भी सेकंड वाला। सेकंड वाले में भी सेकंड वाला, बात ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में पाई बॉन्ड सेम है, दोनों ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें भी देखो पाई बॉन्ड सेम है, दोनों ही चार्ज हैं, तो नेगेटिव, थर्ड वाला रूल देखो, नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सीख रहे हो तुम। मैम दोबारा एक्सप्लेन करना। सिमरनजीत देखो मेरा बेटा, पाई बॉन्ड तो सेम है ना, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, दोनों ही चार्ज स्पीसीज है, तो कौन सा रूल देखोगी तुम, थर्ड वाला रूल देखोगी। मैम नेगेटिविटी वाला नहीं समझ आया।
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास रखना चाहता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज लेके खुश है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल पे फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बताओ किस पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा हुआ? ऑक्सीजन पर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो किस पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होगा? नाइट्रोजन। बन गई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर मान लो पहले 3 रूल काम में ना आए, मतलब मान लो पाई बॉन्ड भी सेम है मॉलिक्यूल में जो तुम्हें कंपेयर करने के लिए दे रहा है, चार्ज स्पीसीज भी है, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नेगेटिव चार्ज, फिर क्या करेंगे मैम? ये वाला सबसे लास्ट में अप्लाई करना है तुम्हें। वैसे तो पहले 3 से ही सवाल हो जाता है, लास्ट में अप्लाई करना है जनरली मेरा बेटा। ये जो पॉइंट है रूल नंबर 4, ये हम तब करते हैं अप्लाई जब हमसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ भाई लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होएगा। ठीक है मैम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, पहले देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, फिर आप पूछना जो डाउट होगा। वो कह रहे हैं जो अनलाइक चार्जेस है, मतलब अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, वो तो पास होने चाहिए। लेकिन जो लाइक चार्जेस है, लाइक प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो क्या होने चाहिए? दूर, क्योंकि उनमें रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन। तो एक मेरे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मुझे कंपेरिट इसका लिखना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करें। देखो इधर 2 पाई बॉन्ड है, इधर यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। सेकंड में हम देखो न्यूट्रल है क्या कोई? नहीं मैम, दोनों ही चार्ज है। फिर हम देखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैम दोनों ही कार्बन है, काहे का कंपैरिजन। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस दूर है, यहाँ पे प्लस माइनस फर्स्ट, थर्ड एंड देन सेकंड। बोलो क्या कहते हो? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। ठीक है, तो यानी कि अपने पास क्या हो गए? 4 चीजें हो गई। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल, ये देखो, ये एग्जांपल करते हैं हम लोग। पहले वाला देखो, इसमें हमें क्या बताना है? वही स्टेबिलिटी बतानी है। ये फर्स्ट वाला है, अपने तक रखो, हैंड रेज करो, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बताएगा। जितने भी मैंने रूल बताए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को सोचना है। अन्नू ने सोच लिया है, रजविंदर, अमनदीप, राजवीर, शैलजा, सिमरनप्रीत, सिमरनजीत, आनंद, करीना, प्रतिभा, आकाशक, आदित्य। आदित्य आप बताओ। आदित्य। प्रतिभा आप बताओ बेटा। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा होगा स्टेबल। देखो पाई बॉन्ड तीनों में 3-3 है, खत्म कहानी। दोनों ही चार्ज स्पीसीज है, खत्म कहानी। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इसमें तो दोनों देखो सेम सेम है। फिर लास्ट वाला आएगा कि पॉजिटिव, बेटा माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट करो, कि अपोजिट चार्ज पास पास होने चाहिए, तो इसमें पास पास है, यानी कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी। अनु सेकंड में बताओ। मैम सेकंड वाले में फर्स्ट। ये प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट वाला होगा करीना, शिवम, गुरविंदर, प्रभजोत। फर्स्ट ही होगा मैम। यस मैम फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट ही होगा मैम। इसमें सेम चार्ज पास पास है। ठीक है जी। यस मैम। ठीक है जी, बन गई बात, बहुत बढ़िया। आदित्य आप बोलते नहीं हो लेकिन हैंड रेस करते हो बस। चलिए मैम इससे पहले वाले एग्जांपल लगाना वो नोट कर लेती। बेटा किसका? मैम इससे पहले वाला। हाँ फर्स्ट, थर्ड, टू। मैम 1 मिनट नोट कर रही थी। कर लो। क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बच्चों का? नो मैम, मैम हो गया। नो मैम। ठीक है बेटा, कंपेनियन मोड ना
ऑफ कर दो जितने जिसने भी ऑन किया हुआ है। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। चले फिर आगे, चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मेरा बेटा, तुम भी लिखो अपनी नोटबुक में। अगेन स्टेबिलिटी बताना, पहले लिख लो, कोई ऐसे चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा। बेटा रिकॉर्डिंग अभी तो नहीं मिलेगी इसकी, जब तक ये लाइव क्लास चल रही है मेरा बेटा, रात तक मिल जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड होगी कल सुबह तक बेटा। मैम हाँ वो दोबारा कंसेप्ट बताना, वो वाला कि चार्जेस पास हो या दूर हो तो वो कोई कैसे नहीं, अप्लाई कोई नहीं, करना है? टेंशन मत लो, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा बता दूंगी, ठीक है? Fine, टेंशन ma'am. नहीं लेने का, ओनली देने का। चलिए पहले ये एक बार नोट डाउन कर लो सारे बच्चे। सुहानी डोंट वरी बेटा, मैं एक बार दोबारा बता दूंगी, समझ में आ जाएगा। शिवम आप बताओ, फर्स्ट का क्वेश्चन का क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? मैम फर्स्ट वाला मैम मोस्टली स्टेबल होगा, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। एंड सेकंड वाले में 1 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें चार्जेस क्लोज क्लोज है, ऑपोजिट चार्जेस। तो कौन से वाला होगा? एंड थर्ड वाला होगा। यही लगाया सबने, फर्स्ट सेकंड थर्ड? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, मैं एक बार ma'am. फिर बता दे रही हूँ, जो लेट आया नेटवर्क इश्यू है, देखो 4 रूल होते हैं जिसके बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना होता है। पहला रूल आपको चेक करना पड़ता है, क्या हो गया, कुछ हुआ शैलजा? हाँ, तो पहला आपको क्या चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 0। तो जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि ये बाकी दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1 पाई बॉन्ड है तो सेकंड वाला स्टेबल हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करो। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। Yes, ma'am. दोनों फिर क्या चेक करोगे, फिर चेक करो कि न्यूट्रल स्पीसीज है, दोनों ही चार्ज है। Charged है। चार्ज चेक करो, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, किस पे आना अच्छा होएगा? ऑक्सीजन पे। दैट इज वाई सेकंड वाला क्या होगा, ज्यादा Stable होगा। होगा। ठीक है, Second वाला ज्यादा stable होगा। एक और देखो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तुम भी लिखो अपनी नोटबुक में। लिख रहे हो? गलत मत उतारना, नहीं तो गलत आंसर दोगे। चलिए शाबाश, ट्राई करो। वेरी गुड शिवम, अनु, अमनदीप, शैलजा, सुनीता, प्रतिभा, वेरी गुड। डेट्स ऑल, नाम चेंज कर लेना, क्लास में नहीं आने दूंगी, लेकिन नहीं तो रेगुलर क्लास में डेट्स ऑल के नाम से आए तो तुम। ठीक है, राजवीर, आकाशक, वेरी गुड। गुरी मेहरा, नवदिशा, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। राजवीर आप बताओ, फर्स्ट वाले में। मैम पहले वाले में मेरा आंसर ही आया, बी ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी। क्या सभी बच्चों का बाक आया है, बीएससी? Correct, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। यस देखो मैम। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करा तुम लोगों ने, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो सी तो बाद में ही आएगा। ठीक है, ए और बी में कैसे चेक करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, तो यहाँ कौन पर जीत गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ, तो बी वाला जीत गया, ए वाला बीच में आएगा। ठीक है, Yes, अब ma'am. फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाले में सेकंड स्टेबल है ज्यादा। सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। फर्स्ट वाला नहीं आएगा मेरे बेटा, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। Yes, ma'am. अब फिर से सुनो मैंने क्या बताया, सुनो फिर से, अगर भूल गए तो। सबसे पहले क्या लिखो, एक काम करो, जहां पे लिख रहे हो ना अपने शॉर्ट वर्ड, अपने वर्ड्स में लिख लो छोटा 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 छोटा, क्योंकि अब मैं जेई के सवाल कराने वाली हूँ। ठीक है, सारे जेई के सवाल हैं, ध्यान से सुनना। पहला आपको देखना है, जो बच्चे नए भी आए हैं वो भी सुन लो। पहले चीज आपको देखनी है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किसको प्रायोरिटी देनी है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो जिस मॉलिक्यूल, जिस स्पीसीज के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आपको देखनी है प्रायोरिटी पे, न्यूट्रल स्पीसीज है या चार्ज स्पीसीज, तो न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी। तीसरी चीज देखनी है प्रायोरिटी पे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, फिर आना है, मान लो ये सारी चीजें देख ली और काम नहीं बना, तो फोर्थ वाली चीज देखोगे कि सेम चार्जेस दूर दूर होने चाहिए और अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीजें तुम्हें देखनी है while compare the stability of resonating structure। तो आर यू रेडी विद योर अपकमिंग क्वेश्चन जो कि JEE में Yes, ma'am. पूछा है? तो यहाँ अब हैंड रेज करना है। देखो अभी मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन, तो तुम्हें हैंड रेज करना है। कोई भी बच्चा जो है, मैम। हाँ मेरा बेटा, मैम थर्ड पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या था अपना? थर्ड पॉइंट मेरा बेटा ये था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जो होगा मेरा बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कौन होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इन सभी रूल्स को हमारे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा। कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं करेगा, आप लोगों को हैंड रेज ही करना है। स्क्रीन नहीं दिख रही संदीप कौर बेटा, एक बार वो कर लो, रीज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू होगा तुम्हारी साइड पे। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। वेरी गुड। करो करो। काफी बच्चे, वेरी गुड। चलिए, महकदीप कौर आप बताएंगी बेटा। मैम फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला उससे कम और थर्ड वाला उससे कम। ओके, सो यू आर सेइंग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या सभी बच्चों ने यही किया है? बस थम्स अप। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। देखो सबसे पहले फिर से सुन लो, फिर से बता दे रही हूँ। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना है। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और एक ही ऐसा मेरे पास ऑप्शन है वैसे तो। सेकंड और थर्ड में क्या देखना पड़ेगा आपको? चार्जेस ही देखने पड़ेंगे, बिकॉज दोनों चार्ज, यस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा और लास्ट में थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ये भी आपका, ये क्या पूछा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के करोगे, 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लीस्ट स्टेबल है। बच्चे एक काम करते हैं, इसके लिए पोल लॉन्च करते हो, ठीक है। पोल में आप आंसर करिएगा। Okay, ma'am. देखो एक बार दिख रहा है, मैंने लॉन्च कर दिया बेटा। Yes, ma'am. Done. ठीक है, करिए। अच्छा, वोट दो, अभी तक 14 वोट्स आए मेरा बेटा। ट्वेंटी नहीं, 10 सेकेंड्स मोर। शाबाश। बाकी आपने हाथ नीचे कर लो बेटा जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। करीना, युवराज। टाइम्स अप। बेटा बहुत ही अच्छी बात तो नहीं है कि आप सिर्फ 20 बच्चे वोट कर रहे हैं, है ना, अच्छी बात नहीं है मेरा बेटा ये। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन को वोट किया है, फोर्थ को। इतने तो फोर्थ को वोट नहीं आए जितने तुम हैंड रेज कर रहे हो, ऐसे तो मत करो। साहिल, आपने फोर्थ क्यों मार्क किया बेटा? टेल मी। कौन बताएगा? गुरी, तुम बताओगे? गुरविंदर, Yes, ma'am. बताइए। मैम क्योंकि सेम चार्जिंग मैम पास में है, रिपल्सन ज्यादा होगी। बट यहाँ पे तो प्लस और माइनस है, ये तो दो अपोजिट चार्ज है। क्या हुआ? केबल है मैम, प्लस माइनस है ना, चार्ज सेपरेशन है मैम। हाँ 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 हाँ, ठीक है। शैलजा, आपको क्या लगा फोर्थ क्यों होगा? मैम लास्ट वाले ऑप्शन में इनफैक्ट इसके साइड में ऑक्सीजन है, फिर भी सी पे नेगेटिव आया है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है और एक ही पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बावजूद भी सी पे नेगेटिव है। ओके, ऑक्सीजन के बावजूद सी पे नेगेटिव है, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा? थोड़ा पास तो पहुंच रहे हो तुम आंसर के, कोई एनीवन? मैम जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है मैम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बट ये चीज तो अपने यहाँ पे भी है ना मेरा बेटा, देखो इसमें भी थर्ड में भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे। फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे तुम थर्ड और फोर्थ? नंबरिंग करके। ना मेरा बेटा,
सोचो मैम सोचो। हाँ मैं दोनों इक्वली स्टेबल होंगे अगर नहीं होंगे। मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैम जो थर्ड वाला उसमें ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जो नेगेटिव है वो ऑक्सीजन के पास रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो फोर्थ में तो वो पास है तो स्टेबल तो वो होना चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में थर्ड ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई और बताना चाहते हैं या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? मैं एक्सप्लेन करूं? कर दो मैम एक्सप्लेन। ठीक है। यस देखो आंसर फोर्थ ही होगा इसका, लेकिन जो आप लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ना वो सही नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन सुनो बहुत ध्यान से। पहले तो देखो हम स्टार्टिंग से चलते, जो मैंने बताया था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है ना। तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड वाले तो ज्यादा स्टेबल होंगे थर्ड और फोर्थ से, मान लो अगर वो ऑर्डर पूछ लेता तो, है ना। अब फर्स्ट और सेकंड में कैसे कंपैरिजन करोगे? फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, सेकंड वाला, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में क्या है, ध्यान से देखो। थर्ड और फोर्थ तुम्हें सेम सेम सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो मैंने कल तुम्हें ये रेजोनेंस वाले में एक कंडीशन बताई थी कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होती है, बताया था। यस मैम। यस मैम। जबकि यहाँ पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन नहीं होगी? यस और नो? यस मैम। तो यानी कि मैं बता रही हूँ, दैट इज वाई फोर्थ वाला लीस्ट स्टेबल होगा। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है, जबकि थर्ड वाले में क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे, देखो इधर आओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो यानी कि थर्ड वाला स्टेबल हो गया किससे, फोर्थ वाले से। तो अगर तुमसे ऑर्डर पूछता तो ये ऑर्डर आता, और अगर तुमसे लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो ये आता, मोर स्टेबल पूछता तो फर्स्ट वाला आता। ठीक है जी, अच्छा सवाल है ये, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलो अगेन एक और क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं पोल लॉन्च करती हूँ, है ना। पहले आप सोच लो आराम से, फिर आराम से आंसर करिएगा पोल में। मैंने वैसे लॉन्च कर दिया पोल, आप लोग सोच के मार्क जरूर करिए। मैम हो गया। क्या हुआ मेरे बेटा? voted in poll? Okay, great. शाबाश, मुश्किल लग रहा है, देखो 20 सेकेंड्स और बेटा। चलो ठीक है, टाइम्स अप।
अभी भी ज्यादा वोट तो नहीं आए, ठीक है। चलिए आइए, तो काफी सारे बच्चों ने मुझे मतलब अराउंड काफी बच्चों ने मुझे फर्स्ट आंसर पे क्या किया है, वोट किया है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हम शुरू से वही चलेंगे, ठीक है। ओके, पाई बोन्ड की बात करते हैं, इधर आओ। सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई बोन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बोन्ड यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई बोन्ड है, राइट। यहाँ पे Yes, कितने हैं, 2 two. पाई बोन्ड, 2 पाई यहाँ पे भी 2 पाई बोन्ड है, यहाँ पे भी 2 Two, पाई yeah. बोन्ड है, तो इससे तो बात नहीं बनी हमारी। फिर हम आगे आते हैं, आगे आएंगे, सारे ही चार्ज है, न्यूट्रल तो है नहीं, बात यहाँ पे भी नहीं बनी। अब हमें देखना पड़ेगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, इससे भी कुछ खास समझ में आ नहीं रहा, राइट। यस मैम। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये वाला तो मोर स्टेबल है ना, क्योंकि इसमें मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन फिर अपन को फोर्थ वाला फैक्टर देखना है कि सेम चार्जेस पास नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई साहब भयंकर लड़ाइयां चल रही है इनकी, यहाँ तो पास पास है, तो ये क्या हो जाएगा, Least stable. काफी रिप्रेशन है। लीस्ट स्टेबल। इसमें भी बच्चे तुम लोग गलत वोट कर रहे थे, या तो मेरी बातें ही नहीं सुन रहे ध्यान से। कैसे चलेगा, आप मेरी बातें नहीं सुनोगे ध्यान से तो कैसे चलेगा। अभी तो ये बहुत स्लो करा रही हूँ मैं। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो मेरे को लगा कि मोस्ट स्टेबल बताना है। तुमने क्या बता दिया था? मैम मैंने डी ऑप्शन बताया था, मुझे लगा मोस्ट स्टेबल। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो ठीक था तुम्हारा, बट कोई नहीं, गलत पढ़ लिया था, इट्स ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, पोल लॉन्च करूं इसके लिए, करूं कि नहीं बताओ। यस मैम। कर दो मैम, चलिए ठीक है, करती हूँ, तुम तब तक सोचो। यस, शाबाश मेरा बेटा, आने लग गए हैं वोट। सबसे पहले आई गेस शैलेजा ने की है। सही है। मैम मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन ये ऑप्शन समझ नहीं आ गए। बेटा ऑप्शन में ये बोला हुआ है, मैं समझा देती हूँ। ऑप्शन में आपको ये दिए हुए ना, पूछे मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। जैसे पेयर है, इस पेयर में देखो फर्स्ट वाला स्टेबल है, सेकंड वाला, इसमें आपको देखना है, इसमें आपको देखना है, तो वो पेयर में से कौन सा स्टेबल है वही ऑप्शन को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। यस, शाबाश, 20 मोर सेकेंड्स। डन, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये लग रहा है मेरे को कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो भी गया। चलिए टाइम्स अप। तो बहुत सारे बच्चों ने सी को आंसर किया है और कुछ बच्चों ने बाकी ऑप्शंस को मार्क किया है। तो जिन्होंने सी को मार्क किया है वो बहुत ही बढ़िया, सब ठीक है। लेकिन जिन्होंने बाकी दूसरे ऑप्शन को मार्क किया, बेटा ध्यान से देखो, फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो कितने पाई बोन्ड है यहाँ पे मैम 1 पाई बोन्ड है, यहाँ पे भी 1 पाई बोन्ड है, लेकिन ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो ए में तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा।
यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है, चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि तीनों पेयर में कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है मेरा बेटा? मैम सी। फर्स्ट पाई बॉन्ड तो तीन ही है, फर्स्ट वाला न्यूट्रल है। पाई बॉन्ड कहाँ? पाई बॉन्ड क्यों वो है? 3 मैम कहाँ है? 2 है। नाइट्रोजन के पास भी है ना एक। ना, ये तो 2 लिखा हुआ है मेरा बेटा। ओके मैम, ओके। ठीक है, चलिए ठीक है जी। चलो ये वाला क्वेश्चन अब पोल में नहीं करते, आप हैंड रेस करना। बच्चों देखो, अगर आपकी ना रेगुलर जब क्लास स्टार्ट होगी, जैसे भी रहेगा आगे का प्रोसीजर, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हुआ करेंगी। तो आपका जो ये नेटवर्क इशू, ये बीच में इंटरनेट आई डोंट नो खत्म हो जाता है ना, वो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, कि आप लोग अपना डेटा बचा के रखें क्लासेस के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। कहीं पता चले बीच क्लास में से ही लेफ्ट हो जाओ और फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, और रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता जितना लाइव क्लास में आता है ना। तो ये कुछ कुछ चीजों का अपने को मतलब आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड आकाश, शिवम्बल, अमनदीप, राजवीर, सुनीता, अच्छा सिमरनजीत, प्रतिभा, वेरी गुड। सुहानी आप बताइए, सुहानी जी। मैम फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन क्या? बी ऑप्शन। बी या ए? मैम ए वाला है ऑप्शन। मैम ए बी। वाला option। मैम डी मैम बी मैम मैम बी बी ऑप्शन मैम बी। बी ऑप्शन है मैम, बी। बी ऑप्शन है मैम, बी है मैम, बी। देखो बी क्यों है फिर? सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करते हैं। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड और फोर्थ से। तो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो ही चुके हैं। नहीं, एक ये भी है, लेकिन फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑपोजिट चार्ज मैम पास में है। वो तो इसमें भी है मेरा बेटा, बट आपको उससे पहले कौन सा फैक्टर देखना है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज। वाला ज्यादा स्टेबल है। अब सेकंड और फोर्थ को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला जीत जाएगा। यस। ये भी तुम्हारा जेई 2023 का सवाल है। ठीक है जी, तो बस वही 4 चीजें याद रखनी है, मुश्किल से मुश्किल सवाल तुम यूं बना लोगे। ठीक है, यस मैम। चले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे, फिर तुम्हें मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी इसके बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम है। पहले ये वाला कर लो आराम से, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, ये क्वेश्चन कर लो। डन मैम। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। वाह क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। आधी क्लास ने हैंड रेस किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब ये जो बच्चे हैंड रेस किए हैं 18-20, सारे बच्चे चैट बॉक्स में डाल दो इसका आंसर क्या होगा। दिस इज ऑल्सो योर जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी आ रहा है, सी यस, सी इज द करेक्ट। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, 0 पाई, तो सेकंड तो मैम, बाद में होगा। तो ये देखो लास्ट में आए।
एक ही ऑप्शन था, तो फर्स्ट और थर्ड को कैसे कंपेयर करोगे? पहले वाला चार्ज न्यूट्रल है, सेपरेशन नहीं है। मैम न्यूट्रल। उस पे चार्ज। न्यूट्रल थी मैम। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे ऐसे टॉपिक तुम लोग अगर सीख जाओ ना, ऑक्सीजन कह रही हूँ, ऑर्गेनिक में कभी दिक्कत ही नहीं होगी तुम लोगों को। ठीक है, चलिए। तो ये तो बेसिकली था कुछ 5 दिन जो मुझे आप लोगों को सिखाना था, बड़ी छोटी छोटी चीजें सिखानी थी तुम लोगों को, क्योंकि ज्यादा टाइम था नहीं अपने पास, राइट। पूरा चैप्टर मैं ले नहीं सकती थी, पूरा चैप्टर लेती तो तुम्हें समझ में ना आता, तो इसीलिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिए थे ताकि आपको कवर करा सकूं, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो 40-42, मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ वो उन बच्चों के लिए नहीं है कि हमारे पास कौन क्लासेस लेने आएगा, ये सब बच्चों के लिए है। ठीक है, सब बच्चों के लिए है। देखो ऑलमोस्ट सब बच्चों का, आप ओरिएंटेशन में भी आए थे या आप यहाँ पे भी क्लासेस लगा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों का टारगेट जेई है ना, JEE टारगेट है आप लोगों को। तो देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छा ओके मैं ही पढ़ाऊंगी अगर आप मुझे मिलते हो क्लासेस में, सो डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, देखो बेटा आपको JEE मेंस की अगर मैं बात करूं, वेटेज तो दोनों का 50-50% आता है। ठीक है, आपका केमिस्ट्री ग्रेड 11, केमिस्ट्री ग्रेड 12। तो जो भी आप लोग स्कूल में अभी पढ़ रहे हो, देखो जब क्लासेस के लिए आओगे दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से करवाया जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, ओके। हाँ बेटा मैं कर दूंगी। 5 साल के तो मेरे पास ऐसे तो नहीं होंगे, सिर्फ 5 साल के, मेरे पास बहुत सारे, मैं आपको बता दूंगी अभी कहाँ से आपको देखने हैं, टेंशन मत लो मेरे को। सेंड कर देना जितने होंगे। हाँ जी मेरा बेटा, मैम PYQ सेंड कर देना आपके पास जितने भी अवेलेबल होंगे ना। मैं आपको बता दूंगी, एक बार सुन लो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है, राइट। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 50% आएगा। अगर आप 12th में आ रहे हो क्लासेस लेने, तो 12th तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। और अगर मान लो नहीं भी मिले तो 12th तो सबको करना ही करना है, क्योंकि 12th अभी आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, है ना, तो आपके वो दिमाग में भी चीजें जा रही हैं, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो आपको करना ही करना है। 12th कोई भी बच्चा जो है नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों का 11th इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, तो बेस्ट ये रहेगा कि अपना एटलीस्ट 12th तो स्ट्रोंग करो। तो 12th तो सारे बच्चे ही करेंगे, शुरू से ही करेंगे, और आदत डाल लेंगे न्यूमेरिकल लगाने की, आदत डाल लेंगे PYQs करने की, क्योंकि जब तक तुम आदत नहीं लगाओगे, आदत नहीं डालोगे, काम होगा नहीं, राइट। अच्छा मान लेते हैं 12th तुम कर रहे हो, साथ साथ मेरे साथ कर रहे हो, टीचर्स के साथ कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, वट एवर द सोर्स यू विल यूज, है ना, 12th तो करनी है। 11th में तुम लोगों को सारे चैप्टर मैं नहीं बोलूंगी, 11th में कुछ कुछ चैप्टर मैं बोलूंगी जो कि करना स्टार्ट कर दो। मैंने कल भी बताया था, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू कर दो। इस बार JEE 2025 की शिफ्ट में मैं बताऊं ना, सच बता रही हूँ, आसान सवाल मोल कॉन्सेप्ट के पूछे गए थे इस बार, फिजिकल के आसान ही पूछे थे क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल गए या नहीं वो। तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा, पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, और उसके अलावा तुम्हारा हो गया केमिकल बॉन्डिंग। आप मुझे पर्सनली रीच आउट भी कर सकते हो कभी भी, इट्स ओके, ठीक है। आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है ना, ये वाला लिख लो, ठीक है, रीच आउट कर सकते हो मुझे। केमिकल बॉन्डिंग, GOC और हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी बच्चे जिनको कुछ भी मतलब ये लग रहा है ना 11th हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहले बस ये चैप्टर कर लो तुम लोग, पहले सिर्फ ये चैप्टर कर लो, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, GOC। अभी करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, उसके बाद तुम्हें क्या करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, फिर उसके बाद NCERT के क्वेश्चंस लगाने हैं, NCERT के क्वेश्चंस, फिर तुम्हें PYQs पे जंप करना है। पहले कोई डायरेक्ट PYQs पे जंप नहीं करेगा। हमेशा जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले उसके बेसिक सवाल ही करने चाहिए, क्योंकि PYQs में नो डाउट थोड़े डिफिकल्ट सवाल भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो उसमें तुम लोग फिर डिमोटिवेट ना हो जाओ, ठीक है। पहले NCERT के सवाल और फिर PYQs, पहले यही काम करो। जब ये हो जाए तो मुझे रीच आउट कर लेना, मैम हो गए, ठीक है। अच्छा
पीवाईक्यूज मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, नहीं तो इधर देखो यहाँ पे एक मैं ही भेज दूंगी वैसे, नहीं तो आप लोग एक साइट है सेल्फ स्टडी करके, किसी ने देखी है कभी? जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बेटा। यस मैम देखिए। स्टडी की साइट देखिए, एक है एग्जाम साइट करके। इन दोनों पे जैसे ही तुम जाओगे ना, तुम्हें सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। मैम कौन कौन सी वेबसाइट? एग्जाम साइड और एक सेल्फ स्टडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेरा बेटा, ठीक है। एग्जाम सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यस बेटा। मैम जो एनसीईआरटी में से टॉपिक पढ़ने हैं वो सारे चैप्टर्स को थोरो लाइन वाइज पढ़ना है या मैम मतलब टॉपिक पढ़ेंगे? पूरे अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग कर रही हो अमनदीप, तो तुम्हें पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एनसीईआरटी से तो करना ही करना, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, देन आप पीवाईक्यूज पे जाओगे। मैम मैं थ्योरी की बात कर रही थी कि थ्योरी लाइन टू लाइन पढ़नी है एकदम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपको थ्योरी केमिकल, देखो एनसीईआरटी में जो थ्योरी पढ़नी है वो सिर्फ पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग की कर लेना, जीओसी के लिए मत पढ़ना, मोल कॉन्सेप्ट के लिए मत पढ़ना, और ना हाइड्रोकार्बन के लिए, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरी। एनसीईआरटी में, ऑर्गेनिक लाइक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। हाँ तभी मैं मना कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक के लिए कभी, जीओसी के लिए तो कभी एनसीईआरटी को हाथ ही नहीं लगाना होता। वो जो आपके नोट्स होते हैं ना, क्लास के नोट्स जो आपके जेई रेलेवेंट होते हैं, उनको आपको करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके मैम। हाँ, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए आपको ये करना है, इनऑर्गेनिक के लिए आपको पढ़नी है